सके। मैं हूं गोकू, पावर ऑफ गॉड में आपका स्वागत है। हमारे साथ द लॉस्ट कोर ऑफ यूनिवर्स जीरो में बने रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नोवा रेक्स का पुनर्जन्म हो चुका था। उसकी आंखों में अपने पिछले जन्म की धुंधली यादें और एक स्पष्ट लक्ष्य था, दुश्मनों का सर्वनाश। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी नई ताकत को पूरी तरह महसूस कर पाता, हवा में एक भयानक और चुभने वाला दबाव छा गया। आसमान का रंग गहरा लाल होने लगा। एक दुष्ट और खौफनाक मुस्कान के साथ आइजेन वहां मौजूद था। आइजेन ताना मारते हुए घमंडी लहजे में, तो तुम हो वो नई उम्मीद। मुझे लगा था कोई ढंग का वॉरियर मिलेगा, पर तुम तो अभी अभी अपनी कब्र से बाहर आए हो। क्या तुम्हें पता भी है कि अपने हाथ पैर कैसे हिलाते हैं? नोवा रेक्स हल्की सी मुस्कान और तीखे अंदाज में, हाथ पैर हिलाना तो मुझे बहुत अच्छे से याद है, पर लगता है तुम्हारा दिमाग अभी भी उसी कब्र में सो रहा है। इस पूरी तबाही और बर्बादी का जिम्मेदार तू ही है ना आइजेन? तैयार हो जा, क्योंकि तेरा अहंकार आज इसी मिट्टी में मिलने वाला है। आइजेन जोर से और भयानक तरीके से हंसते हुए, तबाही? हाँ हाँ हाँ, मूर्ख, इसे तबाही नहीं, मेरा मास्टरपीस कहते हैं। और तुम मेरी इस कला का अगला मिटने वाला दाग बनने वाले हो, नैरेटर। और इसी के साथ एक भयंकर धमाका हुआ। नोवा रेक्स बिजली की रफ्तार से आइजेन की तरफ झपटा। दोनों की मुक्कों के बीच हवा में ही एक जोरदार टक्कर हुई, जिससे यूनिवर्स जीरो की जमीन पूरी तरह कांप उठी और नीचे एक विशाल क्रेटर बन गया। आइजेन ने लगातार कई डार्क एनर्जी ब्लास्ट किए, लेकिन रेक्स उन्हें बड़ी आसानी से ऐसे चकमा दे रहा था जैसे वो कोई मजाक हो। नोवा रेक्स लड़ते लड़ते, मजाक उड़ाते हुए, क्या हुआ आइजेन? बस इतनी ही ताकत है? तुम्हारी कला तो बहुत बोरिंग है यार। अरे थोड़ा तो जोर लगाओ, मुझे अभी अपना वार्म अप भी तो पूरा करना है। आइजेन गुस्से से दांत पीसते हुए, ज्यादा मत उड़ कीड़े। तेरी ये 2 टके की ताकत तुझे मेरे सामने एक पल भी जिंदा नहीं रख पाएगी। तभी आइजेन ने अपनी भयानक शक्तियों को चरम पर पहुंचाना शुरू कर दिया। उसकी ताकत का दबाव इतना ज्यादा था कि आसमान का सीना चीरता हुआ एक खौफनाक गहरे लाल रंग का धुआं तेजी से उसके चारों ओर इकट्ठा होने लगा। और अगले ही पल आइजेन ने उस विनाशकारी लाल ऊर्जा को अपने हाथों से गॉड नोवा की तरफ दाग दिया। वह हमला इतना भयंकर और जानलेवा था कि उसे देखकर ही रूह कांप जाए। गॉड नोवा रेक्स ने अपनी पूरी ताकत झोंककर बड़ी मुश्किल से उस विनाशकारी हमले को काबू किया और उस खौफनाक लाल ऊर्जा को अपने ही अंदर सोख लिया। लेकिन गॉड आइजेन के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान फैल गई। वह जरा भी हैरान नहीं था, बल्कि वह तो ठीक यही तमाशा देखना चाहता था। गॉड आइजेन शैतानी और घमंडी आवाज में, अब मैं तुम्हें अपनी नई ताकत, अपने दूसरे रूप ब्लैक होल स्वॉर्ड से खत्म करूंगा, नैरेटर। इतना कहते ही आइजेन ने एक ब्लैक होल के जरिए एक विशालकाय तलवार बाहर निकाली। उस तलवार से काले धुएं जैसी एक खौफनाक ऊर्जा निकल रही थी, जिसकी विनाशकारी ताकत का अंदाजा उसे सिर्फ देखकर ही लगाया जा सकता था। बिना एक पल गवाए आइजेन ने उसी खौफनाक ब्लैक होल स्वॉर्ड से गॉड नोवा रेक्स पर एक सीधा और भयंकर वार कर दिया। वह भयंकर वार सीधा गॉड नोवा रेक्स के सीने को चीरता हुआ निकल गया। एक पल के लिए पूरे ब्रह्मांड में जैसे सन्नाटा छा गया और फिर गॉड नोवा रेक्स का बेजान शरीर जमीन पर आ गिरा। उस विनाशकारी हमले के सामने ब्रह्मांड की सबसे बड़ी उम्मीद गॉड नोवा रेक्स मारे गए। लेकिन तभी अचानक गॉड ऑफ एवरीथिंग की आंखें खुलती हैं।
उनकी आंखों में बिजली जैसी कड़कड़ाती हुई भयानक चमक और असीम क्रोध था। गॉड ऑफ एवरीथिंग बेहद भारी और गूंजती हुई ईश्वरीय आवाज में, खेल तो अभी शुरू हुआ है, घोस्ट आइजेन। नैरेटर। और इतना कहते ही उन्होंने अपने सामने एक रहस्यमयी और विशालकाय पोर्टल खोल दिया। गॉड ऑफ एवरीथिंग शांत लेकिन बेहद शक्तिशाली आवाज में, गॉड नोवा रेक्स, मैं आ रहा हूं। इसके बाद जो दृश्य सामने आया वह अकल्पनीय था। यहां गॉड ऑफ एवरीथिंग की अपार और अनंत शक्तियां नजर आती हैं जो पूरे ब्रह्मांड की सीमाओं से भी परे थीं। उन्होंने मृत्यु पर भी पूर्ण विजय प्राप्त कर रखी थी। उनकी ताकत इतनी परम थी कि वह किसी को भी मृत्यु के मुंह से वापस जीवित कर सकते थे और फिर उसी चमकते हुए पोर्टल से गुजरकर गॉड ऑफ एवरीथिंग सीधा गॉड नोवा रेक्स के बेजान शरीर के पास पहुंच गए। सुनहरी ऊर्जा निकलकर गॉड नोवा रेक्स के शरीर में समाने लगी। उन्होंने अपनी परम शक्ति से नोवा रेक्स के जख्मों को सिर्फ ठीक ही नहीं किया, बल्कि उसे मृत्यु के चक्र से आजाद कर हमेशा के लिए अमर इमॉर्टल बना दिया। नोवा रेक्स एक नई और असीमित ताकत के साथ फिर से जिंदा हो उठा। गॉड ऑफ एवरीथिंग, तुम्हें उठना होगा, गॉड नोवा रेक्स। गॉड नोवा रेक्स घुटनों पर बैठकर नई ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ, मैं तैयार हूं मास्टर। लेकिन इस सब के बीच ठीक उनके पीछे धुएं और अंधेरे में वह साक्षात मौत, प्योर इविल घोस्ट आइजेन बिल्कुल खामोश खड़ा था। उसके शरीर से काले धुएं की खौफनाक लपटें उठ रही थीं और उसकी शैतानी लाल आंखें इस चमत्कार को घूर रही थीं। वह अपनी जानलेवा ब्लैक होल स्वॉर्ड लिए एकदम शांत और खतरनाक तरीके से इस महायुद्ध के अगले भयंकर कदम का इंतजार कर रहा था। अमरता का वरदान पाते ही गॉड नोवा रेक्स बिजली की गति से आगे बढ़ा। उसके और गॉड ऑफ एवरीथिंग के हाथों में भयंकर आसमानी बिजली से कड़कड़ाती हुई चमकदार तलवारें थीं। बिना एक पल गवाए दोनों ने एक साथ अपनी पूरी ताकत से घोस्ट आइजेन पर एक महाप्रहार कर दिया। उनकी तलवारों के टकराने से पूरे यूनिवर्स में एक कान फोड़ देने वाला धमाका हुआ और चारों तरफ बिजलियों का तूफान आ गया। लेकिन आइजेन के चेहरे पर खौफ का नामो निशान तक नहीं था, बल्कि वो तो इस भयंकर युद्ध का पूरा मजा ले रहा था। अपनी विनाशकारी ब्लैक होल स्वॉर्ड को घुमाते हुए उसने बड़ी आसानी से दोनों देवताओं के घातक हमलों को रोक लिया। ब्रह्मांड के दो सबसे शक्तिशाली योद्धाओं का एक साथ सामना करते हुए भी आइजेन एक चट्टान की तरह डटकर खड़ा था और एक शैतानी मुस्कान के साथ उनके हमलों से खेल रहा था। हाँ, बस क्या गॉड ऑफ एवरीथिंग और एक अमर योद्धा की सम्मिलित ताकत सिर्फ इतनी ही है? आओ, अपनी पूरी ताकत लगाओ, मुझे थोड़ा और मजा दो। गॉड ऑफ एवरीथिंग और गॉड नोवा रेक्स ने एक दूसरे की तरफ देखा और अपनी समस्त ब्रह्मांडीय शक्तियों को अपनी चमकती हुई तलवारों में झोंक दिया। एक पल की भी देरी किए बिना दोनों ने एक साथ मिलकर अपना सबसे शक्तिशाली और अचूक महाप्रहार सीधा घोस्ट आइजेन की छाती पर कर दिया। उन दोनों दिव्य तलवारों की असीम और भयंकर ऊर्जा आइजेन के सीने को बेरहमी से चीरती हुई आर पार हो गई। उस अजय प्योर इविल का सारा घमंड पल भर में चूर चूर हो गया और वह एक जोरदार झटके के साथ सीधा अपने घुटनों के बल जमीन पर आ गिरा। उसकी तलवार उसके हाथों से छूट गई। तुम्हारा खेल अब खत्म हुआ, घोस्ट आइजेन, अब मरो। और उसी क्षण गॉड नोवा रेक्स ने अपनी आसमानी बिजली से कड़कड़ाती तलवार को पूरी ताकत से घुमाया और एक ही झटके में आइजेन का हमेशा के लिए खात्मा कर दिया। ब्रह्मांड का वह सबसे खौफनाक राक्षस जो खुद को अंत मान बैठा था, आखिरकार हमेशा के लिए राख में मिल गया। गॉड नोवा रेक्स और गॉड ऑफ एवरीथिंग को लगा कि बुराई का अंत हो गया है।
लेकिन असल खौफ तो अब शुरू होने वाला था। जमीन पर पड़े आइजेन के लहूलुहान और बेजान शरीर के ऊपर अचानक आसमान का सीना चीरकर एक खौफनाक लाल रंग की ऊर्जा की किरण आ गिरी। देखते ही देखते उसकी लाश से काले धुएं का एक भयंकर बवंडर उठने लगा और जमीन फाड़कर लाल बिजलियां कड़कने लगीं, मौत की सभी सीमाओं को चकनाचूर करते हुए। आइजेन फिर से जिंदा हो उठा, लेकिन इस बार वह पहले से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली, भयानक और अजेय था। यह उसका परम और खौफनाक थर्ड फॉर्म 3RD फॉर्म था। उसके शरीर पर काले लोहे का शैतानी आर्मर था, आंखें खून सी लाल चमक रही थीं और उसके वजूद से मौत का गहरा अंधेरा फूट रहा था। उसने अपनी विनाशकारी लाल आग की तरह धधकती हुई विशाल तलवार को कसकर पकड़ा और एक रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज में दोनों देवताओं का मजाक उड़ाते हुए कहा। घोस्ट आइजेन बेहद घमंडी, भारी और डरावनी आवाज में, तुम दोनों मेरे साथ कब से लड़ रहे हो, पर तुम दोनों मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। ब्रह्मांड के उस अनंत खालीपन में अब 3 सबसे बड़ी महाशक्तियां आमने सामने थीं। एक तरफ प्योर इविल घोस्ट आइजेन अपने सबसे खौफनाक थर्ड फॉर्म में था और दूसरी तरफ अमर हो चुका गॉड नोवा रेक्स और स्वयं गॉड ऑफ एवरीथिंग। युद्ध शुरू होने से पहले वहां एक ऐसा भारी सन्नाटा छा गया जो किसी भयंकर तूफान के आने का इशारा था। घोस्ट आइजेन बेहद घमंडी और डार्क आवाज में, तुम्हें लगता है कि मौत से लौटकर तुमने मुझे हरा दिया? मूर्खों, यह मेरा तीसरा रूप है। मैं सिर्फ तबाही नहीं हूं, मैं इस पूरे ब्रह्मांड का असली और अंतिम सच हूं। आज तुम दोनों का वजूद इसी अंधेरे में मिट जाएगा। गॉड ऑफ एवरीथिंग एकदम शांत, गहरी और परम शक्तिशाली आवाज में। अंधेरा कितना भी गहरा क्यों न हो आइजेन, वो एक छोटी सी रोशनी से डरता है। ब्रह्मांड का अंत और शुरुआत तय करने का अधिकार सिर्फ मेरा है। तुम्हारा यह अहंकार सिर्फ एक भ्रम है, और आज तुम्हारे इस भ्रम के साथ साथ तुम्हारा अस्तित्व भी इसी शून्यता में राख हो जाएगा। गॉड नोवा रेक्स अपनी चमकती हुई सुनहरी तलवार कसते हुए पूरे जोश में, और उस शून्यता तक जाने का रास्ता मेरी इस तलवार से होकर गुजरेगा। आइजेन, तेरा समय खत्म हुआ। इतना कहते ही बातों का सिलसिला खत्म हुआ और महायुद्ध का आगाज हो गया। गॉड ऑफ एवरीथिंग ने अपना ईश्वरीय डंडा स्टाफ उठाया और उसमें से आसमानी बिजलियों का एक ऐसा भयंकर तूफान निकला जिसने सीधा आइजेन पर प्रहार किया। आइजेन ने अपनी ब्लैक होल स्वॉर्ड से उस हमले को रोका, जिससे स्पेस में एक महाविस्फोट हुआ और पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। उस धमाके की आग और धुआं अभी छंटा भी नहीं था कि गॉड नोवा रेक्स हवा में उछला। उसने अपनी सुनहरी तलवार को पूरी ताकत से घुमाया और एक विशाल चमकती हुई दिव्य ऊर्जा की लहर, गोल्डन एनर्जी वेव, सीधा आइजेन से जा टकराई। एक और रोंगटे खड़े कर देने वाला ब्रह्मांडीय धमाका हुआ, और इसी के साथ अब तक की सबसे खौफनाक और आर पार की लड़ाई शुरू हो गई। तीनों अजय शक्तियों के टकराने से ब्रह्मांड का कोना कोना कांप उठा। घोस्ट आइजेन ने अपनी सारी काली ऊर्जा को अपनी ब्लैक होल स्वॉर्ड में झोंक दिया। वहीं गॉड नोवा रेक्स और गॉड ऑफ एवरीथिंग ने भी अपना अंतिम और सबसे विनाशकारी दिव्य प्रहार कर दिया। उनकी तलवारों और आसमानी बिजलियों के टकराने से स्पेस में एक ऐसा महाविस्फोट हुआ जिसने पूरे ब्रह्मांड को अंधा कर दिया। इस भयंकर टकराव की ऊर्जा इतनी ज्यादा थी कि यूनिवर्स जीरो की वास्तविकता, रियलिटी ही फट गई। उस महाविस्फोट के ठीक बीचों बीच एक विशाल और खौफनाक ब्लैक होल, एक नया डायमेंशनल पोर्टल खुल गया। उस पोर्टल का गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली था कि उसने आसपास के ग्रहों और उल्कापिंडों के साथ साथ सब कुछ अपने अंदर खींचना शुरू कर दिया।
गॉड नोवा रेक्स ने अपने सुनहरी पंख फैलाकर उस खिंचाव को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन उस महाविस्फोट के धक्के और ब्लैक होल की अनंत ताकत के सामने किसी की एक न चली। घोस्ट आइजेन, गॉड नोवा रेक्स और गॉड ऑफ एवरीथिंग तीनों ही लड़ते लड़ते उस रहस्यमय पोर्टल के गहरे और अनंत अंधेरे में खींचते चले गए। यूनिवर्स जीरो में अब सिर्फ एक खामोशी थी, लेकिन यह अंत नहीं था। जब उस अनंत अंधेरे का सफर खत्म हुआ और वो पोर्टल के दूसरे छोर से बाहर गिरे तो वो अपनी दुनिया में नहीं थे। तारों और ग्रहों का नजारा बिल्कुल अलग था। स्पेस और डायमेंशन की हदों को पार करते हुए वो तीनों एक बिल्कुल नई दुनिया में आ गिरे थे। वो पहुंच चुके थे यूनिवर्स 7 फीट में। क्या यह यूनिवर्स जीरो का अंत था? यूनिवर्स 7 की इस अनजान दुनिया में अब क्या होगा? क्या आइजेन यहां और भी बड़ी तबाही मचाएगा? जानने के लिए इंतजार कीजिए अगले अद्भुत चैप्टर का। हे, मैं हूं गोकू। ओवर ऑफ गॉड में आपका स्वागत है। हमारे साथ द लॉस्ट कोर ऑफ यूनिवर्स जीरो में बने रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।